नमस्कार। ओम शांति। कहा जाता है कि जौहरी ही हीरे को पहचान सकता है और ज्ञान की पहचान भी हर इंसान को नहीं होती। एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा जी जंगल में रहते थे। ऐसा तेजोमय चेहरा, इतना आचरण श्रेष्ठ, इतने स्नेह भरी दृष्टि, इतने प्यारे बोल कि लोग अचानक ही उनसे प्रभावित होते थे और सदा उनके पास काफ़ी भीड़ लगी रहती थी। उनके कुछ दो बोल सुने उसके लिए। एक दिन एक शहर का व्यक्ति वहाँ पहुँचा, देखा काफ़ी भीड़ है। सिंपल से कपड़े थे, कुछ दिखावा नहीं। जब लोग चले गए तो उस व्यक्ति ने कहा, आपके पास इतनी भीड़ क्यों लगी थी? ना आप अमीर लग रहे हैं, ना आपके कपड़े कोई बहुत अच्छे अप टू डेट लग रहे हैं, ना आप कोई एजुकेटेड व्यक्ति लग रहे हैं। फिर भी इतने लोग आपके पास कैसे इकट्ठे हुए थे? मुझे तो आप में कोई ऐसी प्रभावित करने वाली बात नहीं लगी। मुझे तो कोई बात ऐसी नहीं लगी कि जिससे मैं आकर्षित हूँ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा दिए। अपनी उंगली से एक अंगूठी निकाली, कहा ये ले जाओ और एक माला लेते आना, इसके बदले में सोने की। वो व्यक्ति गया, जितनी जो दुकानें दिखी सब जगह वो अंगूठी दिखाता, कहता इसके बदले एक माला दी दो सोने की। हर जगह से मनाही हो गई। परेशान होके लौट के आया। कोई कहते ये पीतल की अंगूठी टुकड़े का क्या कीमत होगी, कौन तेरे को माला देगा? किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ कहा और वो व्यक्ति लौट कर आया और कहा कि ये आपने मुझे क्या दे दिया? सारा बाजार में घूम के आ गया, कोई भी इसके बदले में फूटी कौड़ी भी देने को तैयार नहीं है, और आपने कहा कि सोने की एक माला लेके आना। तब वो महात्मा जी ने कहा, इसे उस जौहरी के पास ले जाओ, दुकान की नाम बताए, वहाँ जाकर कहना इसके बदले एक माला दे दो। वो व्यक्ति ढूंढते ढूंढते उस दुकान पर पहुँचा और कहा कि ये अंगूठी के बदले एक माला चाहिए सोने की। जौहरी ने देखा, बड़ा खुश हो गया, कहा एक क्या, मैं तो इसके बदले तुम्हें 5 माला देने को तैयार हूं। उसने कहा ठहरो, मैं आता हूं। और वो वापस आकर वो महात्मा जी से कहा कि उस जौहरी ने तो एक नहीं, इसके बदले 5 माला देने के लिए हामी भर दी। तब वो महात्मा जी ने कहा, देखो आप इतनी जगह गए, उन लोगों ने नहीं पहचाना, उन्हें एक पीतल का टुकड़ा या एक कांच का टुकड़ा लगा, लेकिन वो जो जौहरी था वो जानता था कि ये एक नायाब हीरा है और इस हीरे के बदले वो 5 माला आपको देने को तैयार हो गया। उसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो जिज्ञासु व्यक्ति है, वो मेरी वैल्यू करते हैं। इंसान का व्यक्तित्व उसके कपड़े से या उसके डिग्री से नहीं होता या उसके धन से नहीं होता। इंसान की पहचान या उसका व्यक्तित्व निखरता है उसके ज्ञान और आचरण से। लोग मेरे साथ इसलिए नहीं जुड़ते कि मेरे पास बहुत पैसे नहीं हैं, या ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने जो मुझे ज्ञान दिया और ईश्वर की ही बुद्धि और विवेक का उपयोग करके जो मैं आचरण करता हूँ, इसीलिए इतने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। और वो व्यक्ति समझ गया कि ज्ञान और आचरण दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ होती है। हर कोई ज्ञानी को नहीं पहचान सकता, हर कोई अच्छे व्यक्ति को नहीं पहचान सकता। जो जैसा होता है वैसी ही दृष्टि से दूसरे को देखता है। हम अगर बाहरी दृष्टि से, दुनियावी दृष्टि से देखेंगे तो व्यक्ति साधारण भी लग सकता है, लेकिन कोई ज्ञानी पुरुष होगा
तो वो ज्ञानी पुरुष को देख के समझ जाएगा, उसका आदर करेगा, सम्मान करेगा। और वही उन महात्मा जी के साथ था। हमारे जीवन में भी कई लोग ऐसे आते हैं, साधारण से नज़र आते हैं, लेकिन जब उनसे बात करिए, उनसे व्यवहार करिए, उनके आचरण को देखें तो लगता है इतनी विनम्रता, इतना ऊंचा ज्ञान, इनको तो देखकर लगता ही नहीं था कि ये ऐसी बातें भी करेंगे। तो हर कोई हर किसी को नहीं पहचान सकता, लेकिन अगर आपने सही में जीवन की किताब को अच्छी तरह से पढ़ा है और बुद्धि और विवेक का सदुपयोग किया है, तो आप भी वो तीसरे चर्म चक्षु, ये 2 चर्म चक्षु नहीं, वो तीसरे ज्ञान चक्षु से सामने वाले व्यक्ति में क्या उसकी विशेषता है, क्या उसमें खूबी है, ये पहचान सकते। जैसे हीरे की पहचान हर कोई नहीं कर सकता, ज्ञानी व्यक्ति की भी पहचान हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति को बोलने की ज़रूरत नहीं होती, बताने की नहीं होती। जो जानते हैं, जो समझते हैं, वो देखकर वैसे ही उनका मान सम्मान करने लगते हैं। अतः हम किसी के बाहरी स्वरूप को देखकर ना समझें कि कोई कैसा है, उसके गुणों को देखें। और इंसान की सच्ची पहचान उसके गुणों से ही होती है। गुणवान बने, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सदा खुश रहें, औरों को खुशी दें। ओम शांति, नमस्कार।